हरि ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ओम सच्चिदानंद भगवान की जय हो, सदगुरु भगवान की जय हो, बोलो श्री पीपा जी महाराज की जय हो। सब धर्म प्रेमी सज्जनों, पीपा जी की जो वाणी है वो कल्याणकारी है। संत पीपा जी भक्ति आंदोलन के धुरंधर अग्रणीय हैं। उन्होंने अपने अनुभव से, अपनी धर्मनिष्ठा से, अपने तपोबल से, अपनी साधना के बल से लोगों के अंदर खूब भक्ति भाव जगाया, और वही उनके जीवन का अनुभव जो शब्द है, उनकी वाणी है, वो आपके सामने मैं थोड़ी प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप ध्यान से सुने, विचार करें, चिंतन करें, मनन करें और जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। पीपा जी महाराज कहते हैं, माया उज्जवल देख कर भर में नहीं सो साध, पीपा सदगुरु है जोहरी पर के भरम आबाद। कल की कथा में आपने सत्संग में सुना था, पीपा जी महाराज ने संत के बारे में लिखा था, परमार्थ के कारण जिनको जीवन अंत, पीपा सोई सतपुरुष है सोई सासो संत। तो संत का विषय चल रहा है, संत कैसा होना चाहिए, संत का कैसा स्वभाव होना चाहिए, संत का क्या गुण धर्म होना चाहिए, कैसे संत कल्याणकारी होते हैं। उस विषय में पीपा जी महाराज ने जो स्पष्ट बातें लिखी है वो बहुत ही विचारणीय है और समझने योग्य है। तो पीपा जी महाराज कहते हैं कि माया जो है, संसार की जो परमात्मा की जो माया है, ये माया बड़ी विचित्र है, बड़ी विलक्षण ही माया है। उनके अनेक प्रकार के रंग रूप है माया के, उनका सौंदर्य, उनका रस, उनका स्पर्श, उनका दर्शन देख करके हर कोई जीव जो है वो मोहित हो जाता है। तो पीपेश्वर भगवान कहते हैं कि परमात्मा की ये माया है, इनको उज्जवल देख करके, इनके इससे आसक्ति करके, इसकी इससे ममता करके, इसके अंदर जो तल्लीन हो जाता है, वो तो फिर जीव कभी मुक्त हो ही नहीं सकता। वो तो संसार के इस चक्कर के अंदर, जन्म मरने के चक्कर में भटकता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम जठरस्य। ये संसार है खल दोस्तारे कृपया पाए पाए बुरा। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंद हे मुड। तो उस माया उजली को देख करके कहाँ तक भटकता रहेगा। और पीपा जी महाराज विशेष करके साधु महात्मा को सावधान किया है कि संसारी तो संसारी होते हैं, लेकिन साधु होकर के भी अगर माया के चक्कर में फंस जाता है तो फिर वो साधु कहने लायक नहीं। हाँ, तो फिर अंतर क्या? माया उज्जवल देख करके भर में नहीं सो साध। साधु वही है जो माया के परपंच को देख करके उसके अंदर भ्रमित न हो, मतलब जिसके अंदर काम न हो, जिसके अंदर क्रोध न हो, और जिसके अंदर लालचा न हो, और जिसके अंदर वासना न हो। ऐसा जो संत होता है वो संत पवित्र होता है, वो संत कल्याणकारी होता है। हाँ, और सदगुरु तो सदगुरु ही होते हैं। सदगुरु बहुत ही बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए जो जवेरी के समान होते हैं। जैसे जौहरी हीरे को परखता है, ये भी ये हीरा इतने करंट का है, ये इतने करंट का है, वो सब उनको जानकारी होती है। ऐसे सदगुरु महाराज बड़े जौहरी होते हैं और परख करके, निरख करके, निरीक्षण करके, हर साधक का योग्यता को समझ करके वो उपदेश देते हैं और उनके भ्रम को दूर हटा देते हैं, भ्रांतियों को निवृत्त कर देते हैं।
किसी भी प्रकार की शंका को समाधान दे करके साधक को सिद्ध बना देते हैं। इसलिए पिंपल जी महाराज के माया उज्ज्वल देखकर भर में नहीं सो साध, पिंपल सतगुरु है मिले जोहरी, पर के भ्रम आबाद। सारे भ्रम को वो दूर कर लेते हैं और साधु और असाधु की पहचान दे देते हैं, सत्य और झूठ की पहचान बता देते हैं। सत्य क्या है, सत्य क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, परमात्मा क्या है, प्रकृति क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, भिन्न भिन्न करके जो फर्क करा देते हैं, पहचान करा देते हैं, वही सच्चे संत होते हैं। और कबीर ने भी कहा है, दया गरीबी बंदगी समता शील स्वभाव, कहते लक्षण संत के कह कबीर समझाए। ये संतों के गुण बताए। आगे पिंपल जी महाराज लिखते हैं, भलो बुरो सब एक है, जाके आदि न अंत, जग हित जो हरि सेविये, कृपा सोई है संत। जिसके मन में द्वैत भाव नहीं है, जिसके मन में हर्ष शोक नहीं है, अपना पराया नहीं है, छोटे बड़े का भाव खत्म हो गया है, अमीरी गरीबी का भाव खत्म हो गया है, और वो जो आदि अंत रहित जो परब्रह्म परमात्मा श्री राम है, रोम रोम में जो रम रहा है, उसके अंदर सदा तल्लीन रहते हैं, उसको एक अपना लक्ष्य मानते हैं। उनके सिवाय वो संत कहीं भटकते ही नहीं, संसार की किसी भी द्वैत प्रबंध में फंसते नहीं है। फिर क्या करते हैं, जग हित में जो हरि सेवी, जगत के कल्याण के लिए और अपने हित के लिए वो हरि का आधार, हरि का स्मरण करते रहते हैं, ताकि उनकी कोई शरण में जाता है तो उनको भी वो बेड़ा पार कर लेते हैं, उनको पवित्र बना देते हैं, उनके जीवन को शुद्ध बना देते हैं। इसलिए पिंपल जी महाराज के वो ये सासो संत जो दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, वो ही सच्चा संत होता है। इसीलिए बताया, आगे लिखते हैं पिंपल जी महाराज, हाथा से उद्यम करे मुख से उचरे नाम, दीपा साधारण यही है धर्म, रोम रोम रमाड़े राम। वो भी हाथों से कर्म करते हैं, संत महात्मा भी कर्म करते हैं, निष्कर्म होकर के नहीं बैठते, अक्रिय होकर के पड़े नहीं रहते। और साधु को अक्रिय होकर के पड़ा नहीं रहना चाहिए, कुछ न कुछ पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, तप करते रहना चाहिए, धर्म की यात्रा करते रहना चाहिए, धर्म का प्रचार करते रहना चाहिए, कथाओं के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, किणी माध्यम से संत को पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। संत को कभी आलसी होकर के पड़ा नहीं रहना चाहिए, न तो आलस होना चाहिए, न उसके जीवन में लालच होना चाहिए। आलस और लालच दोनों त्याग करके, और संत 24 घंटा सक्रिय रहता है, लेकिन दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के हित के लिए। वो वाणी से कभी असद भाषण नहीं करते, शरीर से कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाते, मन में कभी उनके बुरे विचार नहीं होते, और उनकी जिब्या के ऊपर हमेशा के लिए पवित्र प्रभु का नाम स्मरण रहता है सतत 24 घंटा। तो वो साधु का सच्चा धर्म है। और रोम रमाड़े राम, रोम रोम में उसका राम रमा हुआ है। इसलिए पिंपल जी महाराज ने बहुत ही सुंदर बात बताई है संतों के विषय में, और अनेक महापुरुषों ने कहा है, सुख देवे दुख को हरे, करे पाप का अंत, कहत कबीर वो कब मिले, परम स्नेही संत। कबीर साहब ने भी वही कहा, क्योंकि कबीर जी के और पिंपल जी महाराज के गुरु एक ही थे, रामानंद। तो उनकी जो शिक्षा है वो तो जगत गुरु थे, बड़े विद्वान थे, बड़े धुरंधर ज्ञानी थे, योगी थे, तपस्वी थे। इसलिए उनका जो उपदेश है वो सर्व जन हिताय और सर्व जन सुखाय की दृष्टि से उपदेश है। तो वही उपदेश हमारे पूज्य
पिंपे जी महाराज के जीवन में है, वही उपदेश कबीर के जीवन में है और वही उपदेश पूरे संसार में समाज में कल्याणकारी सिद्ध होता है। ऐसे अनेकों संत हुए हैं, कोई एक दो की बात नहीं है। हर महापुरुषों ने अपना अपना जगत के कल्याण में योगदान दिया है। किसी ने योग के माध्यम से, किसी ने कथा के माध्यम से, किसी ने धर्म यात्रा की भ्रमण करते हुए भी, किसी ने प्रवचन के माध्यम से, किसी ने कथा कीर्तन के माध्यम से, लेकिन जीवों को जगाने का प्रयत्न किया। जागो सज्जनों जागो, धर्म में जागो, धर्म में जियो। धर्म सबसे बड़ी वस्तु है। जिसके जीवन में धर्म नहीं है उनका जीवन पशु के समान होता है। धर्म का ही महत्व है। धर्म से मनुष्य कहलाता है। उस दृष्टि को ध्यान में रख करके संत महात्मा हमेशा के लिए धर्म का प्रचार करते हैं। धर्म क्या है? धर्म एक ही है जो सनातन धर्म है, जो सारे विश्व को धारण करके रखा है, वो धर्म है। तो उस धर्म को, तत्व को समझ करके अपने जीवन में धारण करना, हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। इस भावना से हर जीवों के अंदर उन्होंने जागृति लाई। आगे पिंपल जी महाराज लिखते हैं असंत के बारे में। पहले थोड़ी संत की बात बताई, अब असंत के बारे में, क्योंकि संसार में संत है तो असंत भी बहुत है। संत के रूप में भी असंत बहुत है। अब जितना दिखने वाले सब साधु पहुंचे हुए महात्मा नहीं होते, तो साधु बनने की कई प्रकार की परिस्थितियां भी होती है। तो इसका मतलब है कि वो साधु थोड़ा ही है। साधु तो रावण साधु ही बनकर गया था, इसका मतलब वो कि साधु हो गया क्या? इसीलिए साधु बनना नहीं चाहिए, साधु होना चाहिए। होने में और बनने में बहुत अंतर रहता है, बहुत अंतर। बनने वाला बेरुपया होता है, अंदर कुछ और होता है, बाहर कुछ और होता है। और जो हो जाता है अंदर से, वो सच्चा संत होता है। भीतर से वैराग्य हो गया, भीतर से ज्ञान प्राप्त हो गया, भीतर से भगवान के प्रति अनुराग पैदा हो गया, भीतर से संसार की वासना टूट गई, संसार की रुचि खत्म हो गई, संसार की तरफ जाने का मन नहीं हो रहा है। ऐसा भीतर से जो भाव जागृत होता है, वो साधुता सत्य मानी जाती है, असली मानी जाती है। पिंपल जी महाराज लिखते हैं पीपा जिनके मन कपट, तन पर उजलो भेक, जिनको मुख कारो करो, ये संत जनों को लेख। संत महात्मा लिखते हैं पीपा जी महाराज के ऊपर बारे हूँ तो बहुत सुंदर उज्जवल भेक बना देते हैं, लेकिन भीतर से अगर कपट रखते हैं, कपट कमाते हैं, तो इनका तो मुंह काला ही करना चाहिए। वो समाज के लिए कलंक है। शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र गुण बताए। कबीर साहब पहले नहीं कहा दया गरीबी बंद की समता शील स्वभाव, कहते लक्षण संत के कह कबीर समझाए। फिर बताए भक्ति ज्ञान और योग वैरागा शीलवान निर्मोही, ये मन रे ऐसा सदगुरु कोई, जिसके भीतर में काम क्रोध लोभ की आग नहीं जलती हो, वो संत है। जिनको लोभ लालसा है, काम क्रोध है, अहंकार की पुष्टि करने का साधन है, बड़ाई की भूख है, भवाई की भूख है, वो संत नहीं है। भले उनका पुण्य बलवान है तो उनको संसार में यश भी मिलता है, भवाई भी मिलती है, वो अलग बात है। लेकिन सच्चा जो संत होता है वो तो सारे द्वंद्व से ऊपर होता है, सुख दुख से परे, हानि लाभ से परे, मान अपमान से परे, अपने पराय से परे। हाँ, गीता में भगवान 12 अध्याय भक्त के लक्षण बताए ना, वो लक्षण जिसके अंदर होते हैं वो सच्चा भक्त होता है, वो सच्चा संत होता है। आगे पिंपल जी महाराज लिखते हैं तीर्थों के बारे में। स्नान्यो वाराणसी, न्यायो गंग हजार, पीपा जन उत्तम घना, राम कहो एक बार। भले आप हजारों तीर्थ कर लो, हजारों तीर्थ स्नान कर लो, अनेक प्रकार की परिक्रमा कर लो, लेकिन जब तक आपका राम जी से प्रेम नहीं है, जब तक तुम्हारा किया और कराया सब बेकार हो सकता है।
तीर्थ को फल एक है, कबीर कहते हैं तीर्थ को फल एक है, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। जिनको तत्व ज्ञानी गुरु मिल जाते हैं, ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिल जाते हैं और तत्व की पहचान करा देते हैं, ध्यान से सुनो, तत्व की पहचान करा देते हैं। तत्व कौन सा? वही राम, जो रोम रोम में रम रहा है, वो राम, उसी राम की बात है। उस तत्व की पहचान करा देते हैं और उसके अंदर जिसकी लिव लग जाती है, उसके अंदर जिसकी धुन लग जाती है, उनका तो दर्शन करने से पाप नाश हो जाता है। उनका दर्शन मात्र से पाप हो जाता है, पाप खत्म हो जाता है। इसलिए ऐसे पवित्र संतों को दिव्य जी महाराज ने बड़ी आदर दृष्टि से देखा है और उन्होंने समाज को सावधान भी किया है। सच्चो से संत जो होता है उससे कभी भी दूर नहीं रहना चाहिए, और जो नकली संत है उनके पास कभी बैठना ही नहीं चाहिए। आजकल ज्यादातर मठों में ऐसे संतों की ज्यादा भीड़ है, 24 घंटा वहाँ नशा पता चलता है, भांग पीते हैं, गांजा पीते हैं, अमल खाते हैं, डोडा पीते हैं, और जो आते हैं उनको ले ले बेटा थोड़ी प्रसाद ले ले, महादेव। ये धर्म का एक अपमान है। इसलिए समाज में ये कुरीतियां दिनों दिन मजबूत होती जाती है। संत महात्मा अगर अपने धर्म स्थान में ऐसी वस्तुओं का सेवन करते हैं और करवाते हैं तो भले आप श्रद्धा से भले उनको संत मानो, लेकिन वास्तव में वो संत नहीं। संत के अंदर संत के गुण होने चाहिए। वहाँ धर्म स्थान में कोई जाता है तो उनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छे संस्कार मिलने चाहिए, अच्छा ज्ञान प्राप्ति होनी चाहिए। खुद महात्मा साधना करता हो, तपस्या करता हो, इंद्रियों पर संयम रखता हो, सात्विक भोजन करता हो, उनके पास जाने से लोगों को जागृति मिलेगी। और तो संसार तो पहले से ही सोया हुआ है, अब उनको वहाँ जागने जैसा तो कुछ मिलता ही नहीं। इसीलिए वो देख करके उन महात्माओं को, अच्छे पवित्र संतों को दुख होता है, इसीलिए उनको कहना पड़ता है। और वहाँ से आगे पिंपा जी लिखते हैं कि जिसने अपने हृदय को पवित्र करके और इस मुख से पवित्र नाम का उच्चारण करते हुए और उस परमात्मा को लक्ष्य में रखते हुए जो जीवन जीते हैं वो संत। आगे माया के बारे में पिंपा जी महाराज लिखते हैं, पिंपा माया नागणी मन में धरो विश्वास, जिन जिन दूध पिरोसिया उनको करियो नाश। संसार की माया कैसी है? पिंपा जी महाराज लिखते हैं वो नागणी के समान है। नागणी को आप दूध पिलाओगे ना तो अभी उसके भीतर तो जहर ही पैदा होगा, जहर ही पैदा होगा। तो नीम को आप मीठा पानी सेंचते हो फिर भी उसकी कड़वास नहीं जाती, क्योंकि गुण धर्म कभी बदलते नहीं, जाति स्वभाव कबू न जावे, खावे मीठा खारा, चंदन सा चेतन का डंका जरा किस्मत होए उबारा, जिनका सुधार नहीं हो सकता। तो माया को पवित्र नहीं की जा सकती, माया को मोड़ी जा सकती है, उसको मोड़ दिया जाता है। माया को एक आप साधन समझ करके उनका एक सावधानी से सदुपयोग करो तो माया दुखदायी नहीं होती है। लोग सर्प को भी पकड़ने वाले पकड़ देते हैं, लेकिन अपन सीधा ऐसे हाथ डालेंगे तो काट देंगे। जैसे ये अग्नि है तो अग्नि को हम हर घर में काम में लेते लेते लेकिन सीधा हाथ नहीं डालते, युक्ति से सावधानी से काम में लेते हैं, अपना काम हो जाता है और हम उसके जलने से बच जाते हैं। तो माया भी ऐसी है। पिंपा जी महाराज लिखते हैं, पीपा माया नागणी मन में धरो विश्वास, जिन जिन दूध पुरुषिया उनको करियो नाश। माया तो नागणी की तरह है, मन में ये पूरा पक्का विश्वास रखना चाहिए, ये नागणी है, ये जहरीली है। संसार को आप जहरीला समझो, कुटुंब परिवार स्त्री धन संपत्ति उन सबों को अंतर आत्मा में
उनको जहरीला समझो, मतलब वो मोह होता है। और मोह के कारण ही तो हम संसार में भटकते रहते हैं, अड़ुलते रहते हैं। ये भले मीठा लगता है संसार का मोह, लेकिन इसका परिणाम बहुत खतरनाक होता है। तुलसीदास ने लिखा है रामायण में, मोह सकल व्याधि न कर मूला, ताते उपजे पुनि भवसूला। संसार में जीव को जितने कष्ट होते हैं, दुख होते हैं, पीड़ा होती है, वो मोह के कारण ही होती है। तो मोह माया से होती है, माया से मोह होता है, मोह में जीव फंस जाता है। मोह में फंसने के कारण से वो जीव बार बार दुख पाता है, बार बार जन्म मरने के चक्कर में भटकता है, निराश होता है, सोचता कुछ है, होता कुछ है। जिसने भी इसे दूध पिलाया है, इसको उनका नाश ही किया है। आप भले कितना ही संसार का आदर करो, लेकिन संसार तुम्हारा नहीं है, तुम संसार के नहीं हो। हाँ, तुम संसार में रह सकते हो, संसार का आप सदुपयोग कर सकते हो, लेकिन संसार का मालिक बनकर के आप नहीं जी सकते। और मालिक बनना भी धोखा है, तो संसार का गुलाम बनकर जीना भी धोखा है। न तो किसी का यह मालिक बनो और न किसी की गुलाम बनो। अगर गुलामी बनने की आदत है तो भगवान की बनो, और मालिक अगर बनना है तो अपने स्वभाव के मालिक बनो, अपने इंद्रियों के मालिक बनो, अपने मन के मालिक बनो। हाँ, वो असली मालिक ही है। तो वो सब तरीका संत महात्मा बताते हैं। इसलिए पीपा जी महाराज लिखते हैं आगे, पीपा माया सब कथी, माया तो अणतोल, कंध्या राम के नेड़े, कंध्या राम के पोल। माया का वर्णन सबने किया है, सब महात्माओं ने संसार की माया का वर्णन किया है। माया तो अतुल्य है, उसे कोई भी ठीक से नहीं जान सकता। माया बड़ी विचित्र है, बड़ी विलक्षण माया है, हर कोई जीव उनको नहीं समझ सकता। वह कभी तो राम के निकट होती है और कभी दूर हो चली जाती है, परे हो जाती है। कभी कैसा रूप दिखाती है, कभी कैसा रूप दिखाती है। कभी माया किसी के रूप में आती है, कभी किसी रूप में आती है। हम उनको समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते। एक ही बात है, भगवान की शरण पकड़े रहो तो भगवान की माया आपको सताएगी नहीं। भगवान की शरण अगर आप छोड़ दी, भूल गए, तो फिर माया आपको भयंकर दुख देगी। मन चे वाचे कर्मणे, सुमरण सबका मूल, पीपा माया मत हो, तू हरि मत भूल, तू हरि का नाम मत भूल। पीपा जी महाराज कहते हैं, आपके संसार में आने से पहले ये माया का चक्कर ऐसे चलता था और आपके जाने के बाद ऐसा चलता रहेगा। इसको देख करके तुम मत फूलो और मत भूलो। अपने चित्त में, अपने मन में प्रभु का स्मरण करते रहो। मतलब कैसे? हे प्रभु, मैं आपका हूँ, आप हमारे हो, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, इतनी कृपा करना मेरे प्रभु। इस संसार के चक्कर में मेरा कोई नहीं है, मैं आया हूँ कुछ समय के लिए, तो आपका स्मरण बना रहे और इस सारे बंधनों से मैं मुक्त हो जाऊँ। ऐसी भगवान से बार बार प्रार्थना किया करो, स्मरण किया करो। आगे लिखिए, भगवान लिखते हैं, माया को अंग न परसिए, माया को ज्यादा नैड़ी नहीं अंक नहीं लगानी चाहिए। ज्यादा अंक लगाओगे, ज्यादा मन में रखोगे, ज्यादा चित्त में रखोगे, तो आपको कष्ट भोगना पड़ेगा, आपको रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। माया को अंग न परसिए, बिच्छू जैसो डंक, इसका डंक बिच्छू के समान होता है। वो तो काटे एक डंक, वह काटे सब अंग। अरे बिच्छू तो बेचारा डंक मारता तो एक जगह मारता है, लेकिन माया का डंक है ना, पूरे रोम रोम के अंदर पीड़ा होती है, मस्तिष्क भारी हो जाता है, हृदय जलने लगता है, मन में बेचैन हो जाती है, विचलितता आ जाती है, भूख नष्ट हो जाती है, नींद खराब हो जाती है और पूरा जीवन नरक बन जाता है माया के डंक से। इसलिए बिच्छू से भी इनको ज्यादा खतरनाक बताई है पीपी जी महाराज ने, सर्प से भी ज्यादा खतरनाक बताई है। इसलिए आगे लिखा है, जिनके मन माया बसे, तिन उर वस्ती बी मतलब डर, पीपे को तो नाम धन। पीपा जी, मेरे तो असली धन मुझे अभी मिला है। पीपे के तो असली धन क्या मिला है? नाम धन। याते सदा अब ही, उसमें कोई भय नहीं,
जितना दुनिया में जितना भय है उस माया का है, जितना झगड़ा है उस माया का है, जितनी पीड़ा परेशानी है सब माया की है। पिंपा जी महाराज कहते हैं मैंने तो उस माया को दूर हटा ली है, अब मेरा जीवन निर्भय हो गया, अभी हो गया है। अब जीवन में कोई भी नहीं रहा है, डर नहीं रहा है। जिनके मन में माया का भरोसा है, बसेरा है, उनको सदा भय रहता है, उनके मन में सदा पाप होता रहता है, उनके जीवन में पाप बसता है, वो पाप से भी निर्लिप्त नहीं रह सकता। पिंपी जी महाराज ने तो सारे पाप का कारण माया को समझ करके माया मरी को छोड़ दे। तो जो दिवस जरे पतंगड़ा, जैसे दीपक के अंदर पतंग जल करके खत्म होते हैं, हम देखते हैं रात को दीपक जलाते हैं और पतंगी आकर के उसके अंदर जलते हैं। क्यों नर माया माए पीपा माया जार में, माया जाल में कोई जीव ना जीवित ना, कोई जीवित नहीं। अरे जो पतंगे होते हैं, पतंगे अग्नि के अंदर गिरते हैं तो क्या जिंदे रहते हैं? आपको अभी तक पता नहीं है, आगे पता चलेगा। अभी तक आप अग्नि के नजदीक नहीं गए हो। माया का तो अग्नि का है, माया जो अग्नि रूप है, और हम सब जो है ना संसारिक जीव पतंग के समान है, और उसका सौंदर्य देख करके नजदीक जाएंगे। दीपक अग्नि के पास क्यों जाता है? अग्नि का दीपक का सौंदर्य देख करके जाता है, और सौंदर्य देख करके जाता है, अंदर जा करके चल के भस्म हो जाता है। ये हालत संसार के अज्ञानी जीवों की होती है। पिंपो जी महाराज कहते हैं जो दीपक जो पतंगड़ा, जो नर माया माए पीपा माया जाल में कोई जीवित ना है, कोई जीवित नहीं रह सकता इसमें। पर एक बात जरूर है, जीवित वही रह सकता है जो भगवान की शरण ले ली, गुरु की शरण ले ली, सत्संग की शरण ले ली, धर्म की शरण ले ली। वो जीव कभी भी इस माया जाल में नहीं फंसेंगे। नहीं तो देखो, एक कदम आगे बढ़ोगे, दो कदम गिरोगे, 2 कदम बढ़ोगे, 4 कदम गिरोगे, आखिरी में जिंदगी चली जाएगी, जीवन चला जाएगा। ये तुम जो देख रहे हो ये सब सपना है, इसमें सत्य कुछ नहीं है। और आपका जीवन जो है वो सत्य है, और आप जो देख रहे हो, जो कर रहे हो, जो भोग रहे हो, जिसके पीछे दौड़ रहे हो, वो सब सपना है। तुम सत्य होकर के सपने के पीछे दौड़ते हो तो जीवन बर्बादी निश्चित है। इसलिए अंदर से विवेक रखो, समझदारी रखो, विचार पूर्वक जियो, विवेक पूर्वक जियो, धर्म पूर्वक जियो, तत्व निष्ठा में जियो। और महापुरुषों ने हमारे को जो मार्गदर्शन दिया है उनका कभी त्याग मत करो। इसी के साथ में आज की सत्संग का यहाँ विश्राम, और कल की सत्संग यहाँ से आगे शुरू होगी। आज ये तीसरा भाग सत्संग का पूरा हो गया है, कल चौथे भाग की सत्संग चलेगी। तो भगवान पिंपे जी की जो वाणी है उन पर मेरी बुद्धि के अनुसार मैं जो कुछ भाई पढ़ रखा हूँ और बता रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुने और वो भूल चूक हो तो सुधार करें, कोई बात नहीं है। मनुष्य मात्र भूल का पात्र। आप विवेकी हो जाओगे तो हमारी प्रसन्नता बढ़ेगी। और ये पिंपे जी की वाणी है, घर घर पहुँचे, जन जन तक पहुँचे, मनुष्य मात्र के हृदय में पहुँचे, तो सबका कल्याण होगा। ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है। इसी को दृष्टि में रख करके हम जो कुछ बोलते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बोलो श्री पिंपा जी महाराज की जय हो।